राहत साहब लिखते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीति एजुकेशनल एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है बच्चे कि हम लोग अभी हाल फिलहाल में ही रीजनिंग के कई सारे चैप्टर्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और हम लोग कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे सभी विगत चैप्टरों पर। ठीक है भाई, तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग एक नया चैप्टर आप सभी के बीच में लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जो कई सारे एग्जाम्स में बहुत भारी मात्रा में भी पूछे जाते हैं और कई सारे एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है बच्चे काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या नाम है भाई? काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब होता है बच्चे आकृतियों की गणना। क्या होता है भाई? आकृतियों की गणना। ठीक है, आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना का मतलब ये है कि बेटा कई बार एग्जाम में कुछ फिगर दी जाती है आपको, है ना, और उस फिगर में आपको काउंट करके बताना होता है कि इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, या टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, या टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, या टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं, या टोटल डायगोनल्स कितने हैं, टोटल सर्कल्स कितने हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के बेटा फिगर आती हैं और उस एक ही फिगर के अंदर कई सारी फिगरें बनी होती हैं जो हम लोगों को काउंट करके चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गिनने बैठ जाते हैं। जब गिनने बैठ जाते हैं बच्चे कई सारी फिगरों में, तो आपको शायद उस फिगर को गिनने में 5 मिनट लग जाए, 7 मिनट लग जाए, या 2-3-4 मिनट कम से कम लग जाए जब आप गिनने बैठो। और बहुत सारी फिगरें तो ऐसी जिनको आप गिन सकते ही नहीं हो। तो करें क्या बेटा? तो ऐसी भी कई सारी ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करते हो इन फिगर्स को गिनने के लिए। तो हम लोग करते क्या है, जब सिंपल फिगर आती है तो एक सिंपल फिगर से अपनी ट्रिक को मैच कर लेते हैं कि भैया बेसिक जो उस फिगर में ट्रायंगल्स या सर्कल्स या स्क्वायर या जो कुछ भी बन रहे हैं और जो हमारी ट्रिक है उसमें भी उतने ही बन रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ट्रिक हमारी आगे भी काम कर सकती है और हम उस ट्रिक से सारी चीज़ों को कर लेते हैं। और रीजनिंग का नाम ही बेटा ये है कि अधिकतर चीज़ें आपको ट्रिक बेस करनी होगी, बिकॉज ऑफ वहाँ पर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, आप कितना जल्दी क्वेश्चन को कर पा रहे हो ये बड़ी बात होती है। बिकॉज कंपटीशन में रहना है तो फिर आप सभी को बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। और अगर जल्दी क्वेश्चंस को करने की आदत डालनी है तो फिर एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए और हमको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आज आते हैं हम लोग और बात करते हैं चैप्टर पे आकृतियों की गणना यानी काउंटिंग ऑफ फिगर। तो बेटा काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होता है? ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेटा यहाँ पर पूछा जाता है वो होता है बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, है ना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। दिख नहीं रहा होगा इस कोने पे, तो मैं इसको रफ करके दोबारा से लिख देता हूँ, है ना भाई। ठीक है, चलिए। तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है वो क्या है? तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की गणना, है ना। किसकी गणना बच्चे? त्रिभुजों की गणना। ठीक बात, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या बेटा पूछा जाता है? दूसरा हम लोगों से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि वर्गों की संख्या, है ना, वर्गों की गणना कि भैया किसी फिगर में कितने वर्ग बने हुए हैं। ठीक है। तीसरी जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है वो है इसमें बेटा काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। क्या पूछा जाता है? काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, है ना, यानी कि आयतों की गणना। ठीक है भाई, आयतों की गणना
कैसे की जाएगी इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या क्या पूछा जाता है, तो और बच्चे इसमें पूछा जाता है जो सबसे अधिक मात्रा में, उसमें एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन पूछी जाती है कि बेटा हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन दिस गिवन फिगर, ठीक है, कि इसमें बेटा कितनी सीधी रेखाएं हैं। क्या पूछा जाता है, कितनी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, सीधी रेखाओं की गणना पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है बच्चे, तो इसमें आपसे सर्कल्स की काउंटिंग पूछी जाती है ना, सर्कल काउंटिंग या काउंटिंग ऑफ सर्कल, यानी कि जिसको आप बोलते हो वृत्तों की गणना, है ना, कितने वृत्त हैं। और बेटा क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में, और एक चीज है जो पूछी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स की गणना करना, यानी कि विकर्णों की गणना करना, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो बेटा ये जो सीधी रेखाएं हैं, है ना, या फिर बेटा सर्कल्स हैं, या फिर बेटा डायगोनल्स हैं, है ना, ये सब एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बेटा चैप्टर है हमारे एग्जाम में, वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। किसी एक फिगर में कितने बेटा ट्रायंगल हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है बेटा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, है ना, स्क्वायर्स की भी गणना पूछी जाती है। और थर्ड नंबर पर जब इंपॉर्टेंट है बेटा हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे आयतों की गणना। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, है ना, कई सारे विगत एग्जामों में यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेटा बात करते हैं एक एक करके कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल कैसे करेंगे, वर्गों की गणना कैसे करेंगे, या फिर आयतों की गणना या काउंटिंग हम लोग किसी फिगर में कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आ जाइए, तो सबसे पहले भाई क्या सीख लिया जाए, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है बच्चे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यानी कि वर्गों और आयतों की गणना, ठीक है, किसकी किसकी भैया, वर्गों और आयतों की कैसे गणना की जाती है, सबसे पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात भाई, चलिए तो सबसे पहले हम लोग वर्ग की बात कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए बेटा कि कोई एक फिगर आपको एग्जाम में दी गई, या फिर छोटी सी बात से समझते हैं, है ना, मान लेते हैं ये कोई एक फिगर है और इसमें एग्जाम में आपसे पूछा गया कि बेटा बताओ इस फिगर में, है ना, इस फिगर में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, किसकी संख्या भाई, कुल वर्गों की संख्या कितनी है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, वर्ग यानी कि बेटा स्क्वायर्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। दूसरा पूछ लिया गया कि बताओ बेटा इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी है, क्या पूछ लिया, कुल आयतों की संख्या कितनी है। आयत का मतलब हो गया बेटा कि आपसे रेक्टेंगल पूछ रहा है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, ठीक है। तीसरी बात मान लो आपसे पूछ लिया कि बच्चे ये बताओ इसमें केवल आयतों की संख्या कितनी है, केवल आयतों की संख्या कितनी है, ठीक है, यानी कि ओनली रेक्टेंगल्स। यहां पर बेटा टोटल रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहां पर पूछ रहा है कितने बच्चे ओनली रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, टोटल रेक्टेंगल्स, टोटल स्क्वायर्स और बेटा ओनली रेक्टेंगल्स। तो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब देना बेहद आसान है कि नहीं आसान है भाई, जब बहुत छोटी सी फिगर है तो इस क्वेश्चन का जवाब देना भी कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। सभी लोग भाई बताएं इन तीनों आंसर्स में क्या उत्तर दिया जाएगा। इनके लिए हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं भाई, ऑप्शन लिख लीजिए, इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, बताओ 4, 5, 6 या फिर 9। इसके लिए ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर बच्चे 9, या फिर हम कह सकते हैं 4, 5, 6 या 8। बताइए
ठीक है भाई। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन पर। देखो बेटा, ये अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है क्योंकि बहुत स्मॉल और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये हर बच्चे को इसका आंसर पता है, लेकिन इसी बेटा फिगर पर आधारित बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन पर जा नहीं सकते क्योंकि हमें छोटी चीज़ जानना जरूरी है कि बेटा यहाँ पर कैसे हम काउंटिंग करते हैं, तभी हम बेटा बड़े फिगर्स में आसान और सरल तरीके से बता सकते हैं। जिन बच्चों को यहीं से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है वो बहुत गौर से चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो बच्चे फ्रेशर हैं, ठीक है भाई, पहली बार पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है कुल वर्गों की संख्या। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ग होता क्या है बच्चे, हमको यह मालूम होना चाहिए, है ना। अगर किसी को यह नहीं पता है कि भाई वर्ग होता क्या है, तो इनकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि वर्ग क्या है, आयत क्या है। वर्ग बेटा वो होता है जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों की चारों साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो ही बेटा वो फिर वर्ग हो सकता है। यानी अगर इसकी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 4 होनी चाहिए, ये वाली भी 4 होनी चाहिए और ये वाली भी 4 होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसका ABCD नाम दिया जाए तो AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, ये सारी साइडें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बेटा आयत की बात करें तो आयत की बेटा कम से कम 2 साइडें आमने सामने की बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, 2 साइडें आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो बेटा एक बात बताओ, जब हम लोग वर्गों की संख्या को गिनेंगे कि कितने वर्ग हैं, क्या गिनेंगे, कितने वर्ग हैं, तो आप मुझे बताओ क्या वर्गों की संख्या में आयतों को काउंट किया जाएगा, या जब हम बेटा आयत गिनेंगे तो क्या वर्गों को गिना जाएगा। देखो बेटा, वर्ग जब हम गिनेंगे तब आयतों को तो नहीं गिना जा सकता है, बात समझ पा रहे हैं। लेकिन जब बेटा हम लोग आयतों को गिनेंगे, जब कुल आयतें बतानी होंगी, तो बेटा हम वर्गों को भी काउंट करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा आयत की प्रॉपर्टी है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और बेटा हमारा जो रेक्टेंगल जो हमारा स्क्वायर है, यानी कि जो वर्ग है, इसकी बेटा आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर हैं। अगर चारों साइडें आपस में बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रही होगी। तो बेटा अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये आयत कह रहा है और इस प्रॉपर्टी को वर्ग फॉलो कर रहा है बच्चे। क्यों, क्योंकि बेटा जब चारों बराबर है तो आमने सामने की साइडें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन बेटा वर्ग किसी प्रॉपर्टी को आयत नहीं फॉलो कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका बेटा सिर्फ आमने सामने का बराबर नहीं होना चाहिए, इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होनी ही चाहिए, जो बेटा इसके पास नहीं है। बात समझ में आई। तो यहां पर हमें क्या काउंट करना है, हम लोगों को बेटा टोटल वर्ग बताने हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिए बेटा, इसमें आपको ये फिगर दिख रही होगी कि इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड चारों आपस में बराबर हैं, तो एक वर्ग तो हो गया बच्चे ये वाला। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वर्ग हो गया बच्चे ये वाला, तीसरा वर्ग बच्चे कौन सा हो गया, ये वाला, और चौथा वर्ग हो गया बेटा कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये 4 वर्ग हो गए और एक बेटा पूरा बड़ा वाला वर्ग हम ले लेंगे। तो बताओ वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5। भाई 4 छोटे वर्ग बने हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला। इसमें भी आप देख पा रहे होगे ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइडें बेटा क्या है, इक्वल हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी आई, 4 नहीं बच्चे, कितनी आई, 5 आई। कितनी आई, चलिए ध्यान से आगे समझते हैं। कुल आयतों की संख्या पूछ रहा है। आयत यानी कि बेटा टोटल रेक्टेंगल्स की संख्या बताइए। रेक्टेंगल बेटा अगर हम इसमें गिनने आएंगे तो बेटा कैसे गिनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा भाई। देखिए एक आयत तो बेटा आपको ये नजर आ रही होगी, बताओ नजर आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरी आयत बेटा आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है, ये हो गई 2 आयतें, ठीक। तीसरी आयत बेटा आपको यहां से नजर आएगी, ये देखो, इसमें भी आमने सामने की बेटा साइडें क्या है, बराबर है। देख पा रहे हैं आप कि नहीं देख पा रहे हैं, ये हो गई तीसरी साइड, तीसरी आयत। और यहां से बेटा जब इधर से लेंगे तो ये हो गई हमारी कौन सी बेटा, चौथी आयत। बताओ हाँ या ना, बोलो कितनी आयतें होंगी बेटा। जब हम केवल आयतों की बात करेंगे तो केवल आयतों की संख्या कितनी आ गई बच्चे, 4 आ गई। केवल आयतों की संख्या कितनी आ गई, 4। लेकिन हमने अभी आपसे बताया था कि जब बेटा हम कुल आयतों की बात करेंगे तो उसमें वर्गों को भी काउंट करेंगे।
क्यों काउंट करेंगे? बिकॉज जो वर्ग है वो आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो बेटा बताओ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 तो केवल आयतें हैं और बेटा 5 टोटल आयतें हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 9। 4 केवल आयतें हैं और 5 वर्ग जब जोड़ देंगे तो इनकी बेटा कुल आयतों की संख्या आ जाएगी। तो कुल आयतों की संख्या बेटा कितनी है? 9 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बिल्कुल बढ़िया समझ में आया। नहीं आया है तो बेटा अभी अगले क्वेश्चन में और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये बातें समझ में आनी जरूरी हैं कि वर्ग क्या है, या स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, हम गिनते कैसे हैं। अच्छा, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता या इससे बड़े क्वेश्चंस आते तो क्या हम बेटा गिन के काम चलाएंगे? नहीं चला सकते, बिकॉज अगर हम गिनने बैठेंगे तो बेटा हमारा समय ज़ाया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ और इस क्वेश्चन को आप बेटा फटाफट से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? चलिए भाई, मान लेते हैं कि एग्जाम में कोई इस तरीके की फिगर आती है, ठीक है? ठीक है भाई, चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम में कोई ऐसी फिगर आ गई और आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा बताओ कुल वर्गों की संख्या। क्या पूछ रहा है भाई? कुल वर्गों की संख्या बताइए, ठीक है? कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, यानी कि बेटा यहां पर पूछ रहा है टोटल स्क्वायर्स, है ना? हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखते हैं, पूछ रहा है कि बताओ कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा बताओ केवल आयतों की संख्या कितनी होगी, केवल आयतों की संख्या कितनी होगी, है ना? यानी यहां पर टोटल रेक्टेंगल पूछ रहा है बच्चे, ठीक है? टोटल रेक्टेंगल, और यहां पर पूछ रहा है ओनली रेक्टेंगल्स, ठीक है भाई? केवल आयतें यानी कि ओनली रेक्टेंगल। बताइए भाई, तीनों का जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन लिख दें, ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। मान लेते हैं 14, 20, 24 या फिर बच्चे 28, ठीक है? कुल वर्गों की संख्या। कुल आयतों की संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं चलिए, और केवल आयतों की संख्या ले लेते हैं, केवल आयतों की संख्या ले लेते हैं। चलिए बताइए भाई फटाफट से बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे लगेंगे गिनने भाई कि आयतों की संख्या या वर्गों की संख्या कैसे गिनी जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर बेटा इसको मिलाकर, फिर बेटा यहाँ को मिलाकर, फिर इधर से, फिर बीच में, ऐसे तमाम तरीके से बच्चे गिनोगे तो इसको गिनने में क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? समय लगेगा। ध्यान से देखिए, तो हम करेंगे क्या सर, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो करेंगे क्या? तो बेटा इसकी ट्रिक है, आप फटाफट से इस चीज को समझिए। जब कभी आपको स्क्वायर या फिर बेटा वर्गों की संख्या को काउंट करना हो, क्या काउंट करना हो? स्क्वायर या फिर वर्गों को काउंट करना हो, तो देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए। सबसे पहले तो बेटा हम यहां पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, और यहां नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 और 4, ठीक है भाई? टोटल हो गए, समझ पा रहे हैं? चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हम बेटा यहाँ के लास्ट नंबर को यहाँ के लास्ट नंबर से क्या कर देंगे भाई साहब? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? 4 इंटू 3। क्या लिखा बच्चे? 4 इंटू 3। फिर बेटा इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा? प्लस 3 इंटू 2 प्लस
इस नंबर को बेटा इस नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, यानी 2 × 1। अब मैंने किया क्या है, ध्यान से समझो बेटा, लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस करते हुए आगे बढ़ जाओ जब तक कि क्या बेटा ना मिल जाए, जब तक कि 1 ना मिल जाए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 4 × 3, 4 में घटाया 1, 3 में घटाया 1, तो 3 × 2, और फिर 3 और 2 में 1 1 घटा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 1, या फिर यहां समझो 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1। ठीक है भाई, 1 मिल गया तो हमने सीरीज को रोक दिया। अब देखो ध्यान से, 4 3 जा कितना होता है बेटा 12, 3 2 जा कितना होता है 6, और 2 1 जा 2 होता है। अगर इन सभी को जोड़ लें तो बेटा कितना हो जाएगा, 12 6 18 और 2 20, यानी कि अगर हमें यहाँ पर वर्गों की संख्या बतानी थी तो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ग हैं, यानी टोटल के टोटल बेटा कितने हैं, स्क्वायर्स, 20 स्क्वायर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत की परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया। आ जाओ। अच्छा, मान लो कि बेटा हमें रेक्टेंगल को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल रेक्टेंगल्स को। तो बताओ, रेक्टेंगल अगर निकालना हो यानी टोटल आयतों की संख्या को जब बेटा गणना करनी हो तो हम कैसे करेंगे सर? जब रेक्टेंगल निकालना है यानी आयतें निकालनी है तो फिर बेटा तरीका सीखो। इसके लिए हमें क्या करना है, इधर से जितने भी नंबर लिखे हैं इनको, और इधर से जितने नंबर लिखे हैं इनको। फिर से समझिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बताया है बच्चे, कि इधर से जितने नंबर लिखे हैं इनको और इधर से बेटा जितने नंबर लिखे हैं इनको एक तरफ से प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिए, अगर हम इन नंबर्स को प्लस करें तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई किससे कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे इधर के नंबरों से, यानी 1 + 2 + 3। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चे, वेरी क्लियर। चलो इनको गिन लो बेटा, 4 3 7, 2 9 और 1 कितना हो गया बच्चे 10, मल्टीप्लाइड बाई 3 2 5 और 1 कितना हो गया बेटा 6, तो 10 छंग कितना होता है 60, यानी कि अगर हमें टोटल रेक्टेंगल बताने हैं तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60। कोई समस्या की बात हो तो बताओ भाई। बिल्कुल आसानी से समझ में आया। फिर से समझो, कभी भी बेटा आपको रेक्टेंगल टोटल फाइंड करने हैं यानी आयतों की संख्या फाइंड करनी है इस तरह की फिगर में, तो आपको क्या करना है, इधर से जितने भी नंबर आ रहे हैं वो और इधर से जितनी भी संख्याएं आ रही हैं इन सभी को बेटा एक पंक्ति में क्या करो, प्लस करके, और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी 1 + 2 + 3 + 4 मैंने लिख दिया, इधर 1 + 2 + 3 मैंने लिख दिया, दोनों को आपस में बेटा जोड़कर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया 10, और 3 2 5 और 1 कितना हो गया बेटा 6, तो 10 छंग कितना होता है 60 होता है। बताओ बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर हमें बेटा क्या बताना था, आयतें, तो आयतों की संख्या आ गई 60, तो बेटा हमने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए पर। बताओ बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा ये बची कि हमें केवल आयतों की संख्या बतानी है। जब हमें बच्चे केवल आयतों की संख्या बतानी होगी तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करेंगे कि बेटा कुल आयतों की संख्या से कुल वर्गों की संख्या को घटा देंगे तो हमारी केवल आयतें निकल आएंगी कि नहीं निकल आएंगी बताओ। जब कुल वर्गों की संख्या से, सॉरी, कुल आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या को हटा देंगे तो केवल आयतें बच जाएंगी जो शुद्ध आयतें होंगी, ठीक है भाई। यानी कि हम यहां क्या करेंगे, 60 बेटा हमारी टोटल रेक्टेंगल्स हैं, और बेटा हमारे जो 20 हैं वो बेटा क्या है, टोटल स्क्वायर्स हैं। तो 60 - 20 कर देंगे तो 60 में से 20 गया बच्चे, बचा कितना, तो बचा है बेटा 40, यानी कि केवल आयतों की संख्या, जो कि केवल आयतें हैं वर्ग नहीं हैं ऐसे हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी कितना बेटा 20 हो जाएगी। वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है बच्चे तो दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल सही से देखते जाइए, बस कंटिन्यूटी से बने रहिए, ठीक है। आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको भी बताइए। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है बच्चे, ये हो गया भाई फिगर। इस फिगर में बताइए, फिगर थोड़ी कम अच्छी बने तो काम चला लेना भाई, है ना। आप फिगर को सिर्फ समझना है, एग्जाम में बिल्कुल लाइनें सीधी होंगी, अगर मेरी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो रही हैं तो हम लोगों को बेटा क्या काम करना है, हम लोग को सिर्फ गिनना है, ठीक है। चलिए बताइए इस फिगर में 2-3 चीजें बताइए। सबसे पहले तो आप बताइए इसमें इसमें बताइए टोटल स्क्वायर्स, है ना, टोटल स्क्वायर यानी कि बेटा कुल वर्ग कितने हैं,
दूसरी बात आप बताइए, टोटल रेक्टेंगल यानी कि कुल आयतें, ठीक है। और फिर बताइए केवल आयतें यानी कि ओनली रेक्टेंगल्स, है ना। फटाफट से जवाब दीजिए सभी लोग ट्राई करके, ठीक है। आज बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे कि भाई हम निकालते कैसे हैं चीज़ों को, और कल हम लोग बेटा आप लोगों से क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन होंगे और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग बेटा इन चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं और समझते जा रहे हैं, समझिए। क्योंकि बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास पे ही डिपेंड होगी कल की क्लास। कल जो क्लास आएगी इसका बेटा पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोगों को सीखना है कि कोई भी चीज़ हम निकालते कैसे हैं, या इनकी गणना कैसे की जाती, कितनी तरीके के फिगर पूछे जाते हैं, इन सभी पर हम आज क्या बोलते हैं बेटा हम लोग चर्चा कर लेंगे, और निकालने का तरीका भी सीख लेंगे। चलिए फिर बताइए इसका आंसर बेटा कितना कितना आया, सभी लोग लाइन से करके ऑप्शन में लिख दीजिए भाई, ठीक है। फटाफट से बताइए। चलिए बच्चे आ जाइए। तो इस क्वेश्चन पर हम आ गए, फटाफट से सभी ने ट्राई किया। क्या गिनना है बेटा, हमें कुल वर्गों की संख्या बतानी है। कुल वर्गों की संख्या बतानी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी बताया है कि बेटा यहाँ पर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, यहाँ नंबरिंग कर लिया बेटा 1 2 3 4 5। फिर क्या करना था, जैसे ही बेटा हमको पता चला कि हमको बेटा स्क्वायर निकालने हैं, यानी कि बेटा वर्ग निकालना है, तो हमने कहा सर वेरी इजी, हमको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 गुणा 5। फिर बेटा सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस में 4 इंटू 4, फिर प्लस लगा करके बेटा 3 इंटू 3, ठीक है भाई। फिर बेटा प्लस लगा करके 2 इंटू 2, क्या कर देंगे, प्लस 2 इंटू 2, और फिर लास्ट में बचा बेटा 1, तो इसको कर सकते हैं 1 इंटू 1। क्या किया हमने, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, और फिर बचा 1, तो 1 इंटू 1 या मल्टीप्लाइड बाई 1 बात एक ही है, ठीक है भाई। 1 मिल जाते ही हम लोग क्या कर जाएंगे, हम लोग स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। 5 5 जा कितना हो गया बच्चे 25, 4 4 जा कितना हो गया बच्चे 16, 3 3 जा बेटा कितना होता है 9, 3 3 जा कितना होता है 9, और 2 2 जा कितना होता है बेटा 4, 1 1 जा कितना होता है 1। इन सभी को क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ध्यान से ऐड करिए, तो 25 और 10 35, 35 और 10 यानी एक इसमें का 9 इसमें का, 35 10 कितना हो गया भाई 45, 45 और 5 कितना हो गया भाई 50, कितना हो गया बच्चे 50। यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं कि टोटल, एक मिनट, 25 10 35 है ना, 35 और 5, 35 और 5 40, 40, यहाँ पर बेटा 55 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे 55 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 55। टोटल बेटा कितने हो जाएंगे 55 स्क्वायर्स हो जाएंगे। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। बहुत आसान है कि नहीं आसान है। सबसे लास्ट वाले नंबर को बेटा लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है बेटा, घटाते चले आओ, 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया बेटा, 5 हम 25, 4 चौक 16, 3 तरीका 9, 2 दूनी 4 और 1, और इन सभी को प्लस किया तो कितना आ गया 55। हमारे बेटा क्या है इसमें स्क्वायर्स हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी बात बताइए, इसमें हमसे पूछा था, ये तो हो गया बेटा स्क्वायर यानी कि 55 स्क्वायर आ गए। अब हमसे पूछ रहा है बेटा कुल आयतों की संख्या बताओ। आयतों की संख्या के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है कि सर जब हम लोगों को आयतें निकालनी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इधर के नंबर्स का सम इधर के नंबर से कर देते हैं और हम आंसर को निकाल लेते हैं। तो बताओ भाई इधर के नंबर हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है, रेक्टेंगल निकालना है। चलो तो इधर से बेटा कितने नंबर हैं, हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना, मल्टीप्लाइड बाई, फिर इधर लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी ये वाले नंबर, ठीक है भाई। इन सभी का सम कर देंगे तो 5 लगातार संख्याओं का सम कितना होता है बेटा, 5 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, और फिर बेटा इसका भी जोड़ कितना आएगा 15, तो 15 15 ही हम कितना होता है भाई, यानी कि 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना आता है बताओ भाई।
ठीक है भाई, तो 15 गुणे 15 कितना हो गया 225, कितना आ गया भाई 225। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? वेरी इजी, बहुत आसान है कि नहीं आसान है बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, यानी कि हमें टोटल रेक्टेंगल निकालने थे, तो टोटल रेक्टेंगल इसमें कितने आ जाएंगे 225 आ जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए केवल आयतें निकालनी है, तो हमने तरीका बताया था, क्या करना होगा बेटा, जो हमारे कुल आयतें हैं उनमें से बेटा कुल वर्गों की संख्या को घटा देंगे तो हमारी निकल आएंगी। तो बताओ बेटा, हमें केवल आयतें चाहिए तो हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा बच्चे टोटल में से, यानी 225 माइनस का बेटा 55, और 225 में से 55 घटाओगे तो 5 में से 5 0, 5 में से 5 कितना हुआ बेटा 0, और 22 में से 5 गया तो कितना बचा, बताओ भाई 22 माइनस 5, है ना भाई, कितना बच गया 17। तो यहां पर आ गए टोटल 170, कितना आ गया भाई 170। बताओ कोई समस्या की बात नहीं है ना? चले भाई आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कर लिया सभी ने, आ जाइए दूसरा क्वेश्चन बेटा मैं बना रहा हूं, इसको आप फटाफट से बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए कैसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और फटाक से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, फिर बेटा हम लोग बदलेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, इस फिगर में बताइए केवल आयतें, फटाफट से बताओ भाई, केवल आयतें, कुल आयतें, है ना, और केवल आयतें यानी ओनली रेक्टेंगल, और इसमें बेटा बताना है टोटल रेक्टेंगल, और इसमें बताना है कुल वर्ग यानी कि टोटल स्क्वायर्स, ठीक है। चलिए तीनों का आंसर फटाफट से दीजिए भाई। चलिए भाई फटाफट से कर लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए नंबरिंग कर लेंगे सबसे पहले, जैसे बेटा हम लोग को पता है कि कुल वर्ग निकालने हैं, क्या निकालने हैं भाई, स्क्वायर निकालने हैं। स्क्वायर निकालने के लिए करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, फिर बेटा इधर से किया तो 1 2 3, लास्ट वाले नंबर का बेटा लास्ट वाले नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर आगे घटाते चले जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। 3 गुणा 5 लिखोगे तो भी आंसर आएगा, 5 गुणा 3 लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो 5 गुणा 3 कर लेते हैं, फिर बेटा क्या कर लिया हम लोगों ने प्लस 4 गुणा 2 कर लिया, और फिर प्लस बेटा क्या कर लिया 3 गुणा 1, क्या कर लिया 3 गुणा 2 का नहीं 3 गुणा 1। और जैसे ही बेटा हम लोग को 1 मिल जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन को रोक देते हैं भाई। लास्ट में क्या किया 5 गुणा 3, 4 गुणा 2 और 3 गुणा 1, 1 मिल जाते ही हमको क्या कर लेना भाई, रुक जाना है। तो बताओ कितना हो गया, 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, इन सभी को बेटा जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 26, यानी कि बच्चे 26। बताओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्क्वायर्स की संख्या टोटल वर्ग कितने हो गए बेटा 26 आ गए। कुल आयतों की संख्या निकालनी है, कुल आयतों की संख्या के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे ही कुल आयतें हमको निकालनी है तो इधर के नंबर्स का सम और इधर के नंबर्स का सम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमको क्या निकालनी है बेटा, आयत निकालनी है यानी कि रेक्टेंगल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे नंबर्स का, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और बेटा क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई इधर के नंबर्स, यानी कि बेटा 1 + 2 + 3। बताओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन सब का बेटा सम कर लो, 5 लगातार संख्याओं का सम बेटा 15, और 3 2 5 और 1 6, 15 छक्का कितना होता है बेटा 90, यानी कि 90 रेक्टेंगल्स हैं इसमें टोटल, है ना। कुल वर्गों की संख्या कितनी आ गई, सॉरी कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई, कुल आयतों की संख्या आ गई 90, सॉरी ये है 90 भाई, वो केवल आयतें लिखी हैं, ठीक है। अब बताओ केवल आयतें बची बेटा, तो केवल आयतें कैसे गणना करेंगे हम लोग, तो हमको मालूम है कि सर स्क्वायर्स की संख्या में से टोटल जो है क्या बोलते हैं
कुल वर्गों की संख्या में से यानी टोटल स्क्वायर्स की संख्या में से टोटल रेक्टेंगल यानी कुल आयतों की संख्या को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी हमें क्या करना है, सॉरी, कुल आयतों में से वर्गों की संख्या को घटाना है, तो 90 माइनस 26 कर देंगे, है ना। तो बताओ भाई 90 माइनस 26 कितना होता है, तो 90 माइनस 26 इज इक्वल टू हाउ मच, बताएं भाई। इधर किनारे पे कट रहा होगा थोड़ा सा, है ना। 90 माइनस 26 हम इधर कर लेते हैं। देखिए भाई 90 है ना, और माइनस का 26 बराबर कितना हो गया 64 यानी कि 64। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 64 इज आर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात बताओ किसी बच्चे को, नहीं हुई ना। तो केवल आयतें कितनी हो गई 64, कुल आयतें कितनी हो गई बेटा 90, और कुल वर्ग कितने हो गए, तो कुल वर्ग हो गए 26। यानी कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बेटा आयतें और वर्ग गिनना आ गया है कि इस तरह के फिगर में कैसे करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरी तरह की बेटा फिगर्स में हम लोग आ जाते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये भी हम लोग बेटा पता करते हैं फटाफट से। क्योंकि आज हम लोगों को सीधे सीधे क्या सीखना है, सीधे सीधे हम लोगों को सीखना है भाई कि हम क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। चलिए मान लेते हैं बेटा एग्जाम में कुछ ऐसी फिगर आ जाती है ना, कुछ इस तरह की फिगर। तो अभी हम लोगों ने गिना था कि बेटा इस फिगर में कितने होते हैं, तो आप लोग जानते हो कितने होते हैं। अच्छा एग्जाम ने क्या किया कि कुछ इस तरीके से फिगर को क्या किया है ना, एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। लो अब पूछ रहा है कि बताओ कितने होंगे, अथवा बेटा कुछ इस तरीके से फिगर को कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है कि बताओ कितने होंगे, है ना। तो बताइए कितने हो जाएंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कुल वर्गों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी भाई, कुल वर्ग कितने हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बेटा गिना था, है ना, कुल जो वर्ग होते हैं वो आप लोगों ने बेटा, अगर हम बेसिक फिगर इस वाली फिगर की बात करें जो इसमें बेटा रखी गई है, इस वाली फिगर में कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर जी 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला, यानी कितना निकल के आता था बेटा 5 निकल के आता था। तो अगर बेटा इससे 5 निकल के आता है तो बताओ इसमें कितना हो जाएगा, तो बेटा 5 तो हो जाएगा इस वाले से, जो अंदर फिगर आपको दिख रही है ये वाली, इस वाली फिगर से बेटा 5 निकलेंगे, ये हम लोगों को मालूम है। तो अगर इससे 5 निकलेंगे बेटा तो इस वाली से भी कितना निकलेंगे, इस वाली से भी 5 निकलेंगे, बिकॉज वही वाली फिगर फिर से रिपीट कर रहा है, तो इस वाली लाइन से भी बेटा 5 निकलेंगे। और अगर इससे 5 निकलेगा तो इससे भी कितना निकलेगा, इससे भी बेटा 5 ही निकलेगा, क्योंकि ये वाली फिगर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो 5 5 10 और 5 कितना होता है बेटा 15, यानी इसमें टोटल बेटा वर्ग कितने हो जाएंगे, 15 वर्ग स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें मान लो कुछ इस तरीके की फिगर दे दी जाती है ना, कितना भी बढ़ा दे बेटा, जितना बढ़ा देगा उतने ही आपको 5 क्या कर देने हैं, बढ़ा देने होते हैं ना। मान लो इस तरह की फिगर आ गई, अब बताइए भाई कितना आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, है ना। देखिए भाई, देखो इस वाली लाइन से बेटा कितने आएंगे, इस वाली लाइन से आएंगे 5, इस वाली लाइन से कितने आएंगे बेटा 5, इस वाली लाइन से कितने आएंगे 5, इस वाली लाइन से भी कितने आएंगे 5, लेकिन इस वाली लाइन से बेटा 5 नहीं आएंगे। इस बात का बेटा खास ध्यान रखिएगा, सभी से 5 5 आएंगे लेकिन इससे 5 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इस लाइन को एक्सपेंड करके यहाँ तक नहीं पहुँचाया गया है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पर बेटा ये वाली लाइन को आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो अगर बेटा ये लाइनें आगे नहीं बढ़ाई गई हैं तो फिर बेटा जो बाकी के बनते थे अंदर 5 वो 4 वो नहीं बन पाएंगे। तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल इस लाइन की वजह से बढ़े, सॉरी एक ही बेटा आपका स्क्वायर इस लाइन की वजह से बढ़ रहा है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, तो टोटल हो गया 5 5 10 5 15 और 5 20 20 और एक कितना हो गया बच्चे 21, यानी कि 21 स्क्वायर हैं इस फिगर में। कोई दिक्कत परेशानी की बात, इस तरह की फिगर भी आप कर लोगे एग्जाम में आएगी, बिल्कुल कर लेंगे। दूसरी टाइप के फिगर बेटा आपको कराते हैं और कितनी तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को करिए फटाफट से सभी लोग और बताइए कि आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से,
ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में बताइए कितने आएंगे, है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन में बताइए कि कितने आएंगे। और फिगर में कुछ इस तरह की नई फिगर दे दी गई है ना। चलिए अब बताइए भाई, अब बताइए कितने आएंगे। चलिए देखिए भाई, इस तरीके की फिगर अगर दे दी गई है तो हम लोग बेटा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेटा बेसिक जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5, थोड़ी देर के लिए हम बेटा इन चारों फिगर्स को भूल जाते हैं। तो जैसे बेटा पहली फिगर थी वैसे हम लोग कर लेते हैं बेसिकली। फिर बेटा इन सभी को अलग अलग करके गिन लेंगे तो बेटा हमारा वो वाला भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इधर से क्या करेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने आ गए बेटा 6। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं, लास्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। यानी बेटा 6 गुणे 5 प्लस 5 गुणा 4, है ना, प्लस 4 गुणा 3, फिर क्या करेंगे 3 गुणा 2, फिर क्या करेंगे प्लस 2 गुणा 1, है ना। चलिए जब 1 मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करना रोक देंगे फटाफट से, ठीक है। 6 पंजे 30, 5 चौके बेटा 20, 4 तेई 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम कितना होता है 2। इन सभी को क्या कर लिया जाएगा बेटा, जोड़ दिया जाएगा। 30 20 50, 50 10 60 2 62, 62 6 68, 68 और 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 70। तो बेटा बेसिकली पूरी फिगर से कितने आ गए बेटा 70 आ गए, जो नॉर्मल फिगर थी, ठीक है। और आपने देखा होगा एक बेसिक फिगर इसमें बेटा ये वाली भी है, ये दो बेसिक फिगरों से मिलकर के बना था। एक ये जो बेसिक फिगर है इससे हमको भी पता है कि सर इससे कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5। तो बेटा बताओ इसमें से कितने निकलेंगे, इसमें से 5 निकलेंगे, इसमें से भी बेटा 5 निकलेंगे, इसमें से भी बच्चे 5 निकलेंगे, और इसमें से भी कितने निकलेंगे बेटा 5 निकलेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे भैया 5 चौके 20। तो 70 में टोटल कितना जोड़ दिया जाए बेटा 20 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल वर्गों की संख्या। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, तो 0 + 0 0 होगा, और 7 और 2 कितना होता है 9। यानी यहां पर बेटा कुल वर्गों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्गों की संख्या है 90। कितनी है भाई 90 है। कोई समस्या की बात बिल्कुल नहीं है ना, समझ में आया कि नहीं आया भाई। इस तरह के भी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए और किस तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए भाई, चलो अगर मान लो बेटा इस तरीके की फिगर आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हाँ भाई, बताओ इस फिगर में है ना कुल वर्गों की संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताइए। बताइए भाई, ऑप्शन है 15 13 12 11, जल्दी से बताएं भाई। बेसिक फिगर से ही मिलकर ये भी बना है, कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं है, है ना। जो बेसिक फिगर अभी हम लोगों ने सीखी थी वो कौन सी थी, यही वाली तो थी भाई। अच्छा इसमें कितने होते थे भाई, इसमें 5 होते थे, 1 2 3 4 और एक पूरी बड़ी वाली बेटा कितनी होती थी 5 होती थी। तो इसमें अगर हमें पूछ लेता है कि कितनी होगी तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान से देखिए भाई कैसे बताएंगे। यहां पर इस वाले में बेटा कितना है, आपको भी पता है कि सर ये वही वाली बेसिक फिगर है ना। तो इस वाली फिगर से कितने निकलते हैं 5 निकलते हैं, ठीक है। अच्छा जब बेटा इस फिगर की हम लोग बात करेंगे, यहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, तो इस वाली से भी बेटा कितनी निकलेंगी, इस वाली से भी बेटा निकलेंगी 5 फिगरें। और फिर यहां भी वही वाली फिगर देखो बन रही है कि नहीं बन रही है, वही वाली बेसिक फिगर है ये भी। तो इससे भी बेटा कितने निकलेंगे 5 निकलेंगे। लेकिन एक समस्या है, एक समस्या ये है कि जब बेटा हम इस वाली 5 को गिनने के बाद ये वाली 5 गिन रहे थे तो एक ये वाला जो बेटा हमारा वर्ग है ये हमने 2 बार काउंट कर लिया है। कैसे कैसे बेटा, ये हमने 2 बार ऐसे काउंट किया है कि जब हम इस वाले की गणना कर रहे थे और जब बेटा हम इस वाले की गणना कर रहे थे तो दोनों में गिन गया। इसकी गणना किए तब भी बेटा ये गिना और इसकी गणना किए तब भी बेटा ये वाला गिन गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला भी 2 बार काउंट हो गया है।
हो गया है कि नहीं हो गया है बच्चे? तो इसमें हमको करना क्या है कि टोटल तो बेटा अगर हम जोड़ेंगे तो हो गया 5 5 10 और 5 15, लेकिन बेटा ये जो दो हमने बेटा देखे कि 2 बार काउंट हो गए हैं, इनको इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 13। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। कोई समस्या की बात नहीं है ना भाई? बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो टोटल कितने थे भाई, 13 थे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बताइए। चलिए ये फिगर बताइए भाई। चलिए भाई इस क्वेश्चन में बताइए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है ना, केवल आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या। सबसे पहले बताइए कि इस फिगर में केवल आयतें कितनी हैं, है ना, केवल आयतों की संख्या और बच्चे कुल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या बताइए, है ना। बताइए भाई, दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। केवल आयतों की संख्या और कुल आयतों की संख्या, है ना। ऑप्शन है आपके लिए, रख देता हूं मैं। ऑप्शन है, मान लो 12, 14, 16, 18। और बेटा कुल आयतों की संख्या जो है उसके लिए ऑप्शन में रख देता हूं, कुल आयतों की संख्या के लिए ऑप्शन है 21, 22, 24 या फिर 18। बताएं भाई, सभी ने निकाल लिया? चलिए आयतों की संख्या गिननी है। देखो बेटा कैसे गिनेंगे, बहुत गौर से समझिएगा इन बातों को, है ना। बहुत गौर से समझने वाली बात यह है कि बेटा देखो ध्यान से, हम सिर्फ ये देखते जाएंगे कि बेटा इस लाइन की वजह से, जो लाइन खींची गई है बेटा, है ना, इस लाइन की वजह से कितनी आयतें बन रही हैं। सबसे पहली बात तो बेटा आपको बता दें कि 4 बड़ी आयतें इसमें बन रही हैं। लाइनों को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ बड़ी बड़ी आयतों की हम लोग गणना करते हैं, तो बेटा 4 बड़ी आयतें हैं। ध्यान से देखो कौन कौन सी। एक तो बेटा ये वाली है ना, एक आयत कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरी आयत कौन सी है बेटा, ये वाली है, ये हो गया कितना बेटा, 2। फिर इधर से गिनेंगे तो बेटा ये आयत कौन सी हो गई, 3, ठीक है। और जब इधर से गिनेंगे तो बेटा आयत कितनी हो गई, ये हो गई 4। बताओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 तो इसमें बड़ी आयतें हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे प्लस। अब इन 4 बड़ी आयतों के अलावा कितनी आयतें हैं, तो जो बेटा बीच बीच में लाइनें खींच दी गई हैं, इनकी वजह से कई सारी आयतें इसमें आएंगी। वो कौन कौन सी आयतें हैं, तो चलिए एक एक करके बेटा हम लोग देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले बेटा हम इस लाइन की वजह से कितनी आयतें आई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसकी वजह से बेटा एक आई है इधर से और एक आई है इधर से, 2 तो आपको दिख गई बिल्कुल। और 2 के बाद में बेटा यहां से बिल्कुल यहां तक एक आयत बन रही है, इसको आपने शायद नजर नहीं किया हो। यहां से भी बेटा एक आयत बन रही है भाई, एक आयत यहां बनी, एक आयत यहां बनी और एक बेटा पूरा यहां तक जाकर के बनी। तो इस लाइन की वजह से बेटा आयतें कितनी बनी, इस लाइन की वजह से 1, 2 और 1 3 आयत बनी, ठीक है भाई। चलिए फिर देखिए बेटा इस लाइन की वजह से कितनी बनेगी, तो इस लाइन की वजह से भी बेटा 3 आयतें बनेंगी। कैसे, तो आपको देखिए बेटा, एक तो बेटा यहां बन रही है, एक बच्चे कहां बन रही है, यहां बन रही है, और एक यहां से पूरा नीचे तक बन रही है। यानी टोटल कितनी आयतें इसकी वजह से भी बन रही हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चे बन रही हैं 3 आयतें। और देखिए बेटा कितनी आयतें बन रही हैं, तो और अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हमको दिखेगा सर कि एक आयत तो बेटा ये वाली लाइन की वजह से, है ना, एक बेटा इधर बन रहा है, एक बच्चे इधर बन रहा है, और एक यहां से पूरा यहां तक जाकर के बन रहा है। यानी आयतें कितनी हो गई, इसकी वजह से भी बेटा कितनी आ गई, 3 आयतें आ गई। और बिल्कुल ऐसे ही बच्चे इस वाले के वजह से भी 3 आयतें आ जाएंगी इस वाली लाइन की वजह से। देखो एक बेटा यहां से आ जाएगी, एक बच्चे नीचे की तरफ से आ जाएगी, और एक पूरा यहां तक आ जाएगी। तो इसकी वजह से भी कितनी आ गई बेटा, 3 आयतें आ गई।
समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? तो टोटल कितनी हो गई भाई? 4 तो पहले से थी और 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 4 कितना होता है बेटा? 16। यानी यहां पर टोटल आयतों की संख्या कितनी है? टोटल आयतों की संख्या है सर 16 यानी कि 16। बताओ कोई समस्या की बात? बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा, कुल आयतों की संख्या क्या होगी बताओ इसमें? केवल आयतों की संख्या अगर बेटा 16 है तो कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? तो कुल आयतों की संख्या के लिए आपको मालूम है कि हम वर्गों की संख्या को भी इसमें क्या कर देते हैं? इंक्लूड कर देते हैं। तो वर्ग हैं कितने इसमें? वर्ग बेटा इसमें अगर आप देखोगे तो एक तो बेटा वर्ग ये वाला है, ठीक है भाई। एक वर्ग बेटा यहां से ये वाला है, 2 हो गया। एक वर्ग बच्चे ये वाला है और एक बेटा पूरा ये वाला है, हो गए कितने बेटा? 4। और एक पूरा बड़ा वाला भी तो वर्ग ही है, तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो बेटा 16 + 5 कितना होता है? 21 यानी कि 21। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला सही है। मुझे लगता है समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इसी से बेटा मिलती जुलती एक फिगर और पूछी जाती है। इसमें थोड़ा सा बेटा फिगर को मॉडिफाई कर दिया जाता है और कुछ इस तरीके से फिगर पूछी जाती है। इसको देखिए भाई कैसे करेंगे हम लोग। चलिए बेटा आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगर बेटा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। ठीक है, यहां एक लाइन है, यहां पर 2 लाइनें हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है आपको कुल आयतों की संख्या, है ना, और केवल आयतों की संख्या। क्या बताना है? कुल आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या, यानी कि देयर आर ओनली रेक्टेंगल्स, सॉरी नॉट ओनली रेक्टेंगल, दिस इज टोटल रेक्टेंगल, ठीक है, और ये है ओनली रेक्टेंगल्स। चलिए भाई फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग कि इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी है और केवल आयतों की संख्या कितनी है ना? चलिए भाई बताइए। ध्यान से देखिए भाई, अगर इस फिगर को हम लोग देखें और हमें बताना हो कि बेटा कुल आयतों की संख्या या केवल आयतों की संख्या कितनी होगी तो कैसे करेंगे? देखिए भाई पहले तो पुरानी वाली फिगर की तरह ही ये फिगर, कुछ भी नया नहीं है। अगर हमें इसमें बेटा कुल बेसिक फिगरों की बात की जाए कि बेटा कितनी बड़ी आयतें हैं, तो बड़ी आयतों की संख्या बेटा इसमें 4 होगी। कौन कौन सी बेटा? एक तो यहां से निकल के आएगी, एक बेटा नीचे से ये निकल के आएगी, 2 हो गई। एक बेटा ये निकल के आएगी, 3 हो गई। और एक बेटा यहां से निकल के आएगी, कितनी हो गई? 4। तो बेटा 4 तो ये बेसिक फिगरें ही हैं, इनमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये 4 कहीं नहीं जा रही, ठीक है। फिर बेटा हमने ये देखा था कि जब बेटा ये वाली लाइन आ गई थी तो कितनी आयतें आ जाएंगी? तो इस वाली लाइन के आने की वजह से कितनी निकली थी बेटा? 3 निकली थी। फिर जब इसमें भी एक ही लाइन थी तो कितनी निकली थी बेटा? 3 निकली थी। यहां से भी बेटा कितनी निकली थी? 3। और यहां से भी जब एक ही लाइन थी तो कितनी निकली थी बेटा? 3 3 निकली थी सबसे। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी पिछली ही फिगर में हम लोगों ने गिना है 3 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो देख लो भाई, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां तक, है ना, ये 3 निकलती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसमें नया क्या है? नया बेटा ये है कि इसमें एक ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ये नई आ गई है। तो इस नई लाइन के आने की वजह से बेटा कितनी फिगरें बढ़ जाएंगी? समझ रहे हैं? इस नई लाइन के आने की वजह से कितनी फिगरें बढ़ जाएंगी? तो इसको बेटा हम नाम दे देते हैं ए बी लाइन। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सारे बेटा इसमें जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन रेक्टेंगल्स को बेटा आपको नाम के साथ गिन करके दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले बेटा आप नाम दे लो ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं ई एफ, इसको नाम दे देते हैं बेटा जी एच, और इसको नाम दे देते हैं आई और जे, ठीक है। चलिए गिनते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहां से गिनेंगे तो ये वाला बेटा ए बी लाइन की वजह से, अगर किसी को ये लगे कि सर ये वाला दोबारा गिन गया है या तीसरी बार गिना जा रहा है, तो बेटा ध्यान समझिए, जब ये वाली लाइन ही नहीं थी तो इस लाइन की वजह से भी गिने जाने वाला कोई भी पहले नहीं था, वो अब आ रहा है, उसको देखिए। जो नई फिगर है सिर्फ इसमें हम वही गिनेंगे जो पिछली वाली फिगर में नहीं थे। तो बेटा ए बी लाइन की वजह से ए बी डी सी,
एक तो ये नया आया, बताओ हाँ या ना। जो पहले गिना गया था वो बेटा इस वाली लाइन की वजह से गिना गया था, इसकी वजह से नहीं गिना गया था। तो भाई पहले का क्या नाम है, पहले का नाम है ए बी सी डी या ए बी डी सी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है भाई। एक तो हो गया ये, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा कौन सा है बेटा इस लाइन के आने की वजह से, तो ए बी एच जी, कौन सा है भाई, ए बी एच जी, ठीक है, ये हो गया दो। तीसरा कौन सा है बेटा इसके आने की वजह से, तो ए बी जे आई, कौन सी है भाई, ए बी जे आई, ठीक है, कौन सा है, ए बी जे आई, ये हो गया तीन, है ना। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये दो बार गिन गया, तो बेटा ये दो बार नहीं है। जब बेटा आप ये अकेली लाइन थी तो इस लाइन की वजह से यहां तक गिना गया था उसको, है ना। अब ये लाइन ऊपर चली गई है, ये एक नई लाइन आई है, तो इस पे बेटा जितने भी बनेंगी वो नई बनेंगी, ये हो गई एक, ठीक है। और एक बेटा यहां से लेकर के यहां तक एक आयत बन रही है ना, बन रही कि नहीं बन रही, कौन सी बन रही है बेटा, ए बी एफ ई, क्या नाम है, ए बी एफ ई। तो बताओ बेटा इसमें कितने नए आ गए इस लाइन के आने की वजह से, तो इस लाइन के आने की वजह से बेटा चार नए आ गए। तो अगर यहां से चार नए आ गए तो इसमें भी बेटा एक नई लाइन के आने की वजह से कितने नए आएंगे, चार नए आएंगे। गिन सकते हो बेटा, देखो ध्यान से, एक ये आएगा, ठीक है, दूसरा बेटा इस लाइन की वजह से, सॉरी ये इस लाइन की वजह से, दूसरा बेटा यहाँ से आएगा, तीसरा बेटा ये हो जाएगा, और चौथा बेटा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चार इसमें भी नए आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा चार बेटा बड़ी आयतें, तीन तीन छः, तीन नौ और तीन बेटा 12 हो गया, जो तीन तीन बन रहा था उसकी वजह से, ठीक है, ये हो गए 12, 4 + 12 और प्लस बेटा आपने देखा 4 और 4 ये बनी, तो 4 और 4 कितना हो गया बेटा 8। तो बताओ इसमें टोटल बेटा कितने बन गई, तो 8 4 12 दूनी कितना होता है 24। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें कि बेटा केवल आयतों की संख्या कितनी है, तो केवल आयतों की संख्या है 24 यानी कि 24। किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर केवल आयतें 24 हैं तो कुल आयतें कितनी होंगी, तो कुल आयतों में वर्गों की संख्या भी जुड़ जाएगी। वर्ग कितने हैं बेटा इसमें, तो वर्ग गिनने वाली बात देखिए ध्यान से, यहां से एक वर्ग बेटा ये, एक वर्ग बच्चे ये, और एक वर्ग बेटा ये यानी 3, और एक ये वाला 4, और एक पूरा बड़ा वाला वर्ग कितना हो गया बेटा 5 वर्ग हो गए। तो 24 बेटा कितनी हो गई, 24 हो गई हमारी केवल आयतें, और बेटा 5 हो गए हमारे वर्ग। तो 24 और 5 कितना हो जाएगा भाई, तो 24 और 5 हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा भाई 29, यानी कि 29 ऐसे हैं जो हमारे कुल आयतें। कुल आयतें कितनी भाई 29 आयतें। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया है बेटा। आपको मैं आज सिर्फ बेसिक चीजें समझा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग काउंट करेंगे चीजों को। अब से बेटा ये वाली फिगर आएगी तो आपको मालूम चल गया है कि एक लाइन है तो कितना बनेगा 3, 2 लाइन है तो कितना बनेगा 4, तो 3 लाइन आएगी तो कितना बनेगा बच्चे 5 बनेगा। देखो ध्यान से इस वाले फिगर को हम कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है और हमसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, ठीक है भाई। जैसे चलो भाई, मान लो एग्जाम में ये फिगर आ गई और आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, है ना। क्या पूछ ले रहा है कि बताओ कुल आयतों की संख्या कितनी होगी और केवल आयतों की संख्या कितनी होगी। बताओ भाई, केवल आयतों की संख्या यानी कि ओनली रेक्टेंगल्स, ठीक है भाई। और दूसरा क्वेश्चन कुल आयतों की संख्या, ठीक है भाई, यानी कि टोटल रेक्टेंगल्स। बताओ भाई दोनों का आंसर दो। सीधी बात है, आपको पता है सर 4 बेसिक फिगरें होती हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि सर 4 तो बेसिक फिगरें होती हैं, कौन सी, बड़ी वाली आयतें
चार कौन सी आयतें हैं, बड़ी आयतें कौन कौन सी भाई, चार बड़ी आयतें हैं। एक सर जी यहाँ से, एक सर यहाँ से दूसरी हो गई, एक बड़ी आयत सर ये है तीन, और एक सर बड़ी आयत ये है, चार बड़ी आयतें हैं, हमको गिनने की जरूरत ही नहीं है। और अभी हमने फिगर में गिना था कि सर एक लाइन के आने की वजह से कितने आते हैं, तो सर एक लाइन के आने की वजह से तीन बनते हैं, और दूसरी लाइन के आने की वजह से कितने बनते हैं सर, चार बनते हैं। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अभी तुरंत गिनाया है, आपको पता है। सर एक लाइन के आने की वजह से तीन, जब दो लाइनें आ जाती हैं तो उससे चार नए बनते हैं, और जब तीसरी लाइन आएगी तो कितने नए बनेंगे सर, पांच नए बनेंगे। अगर किसी को दिक्कत है मैं गिना देता हूं, ध्यान से देखो बेटा, इसी लाइन की वजह से हम गिनाएंगे, सारे में इस लाइन का यूज जरूर करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा हम आपको पांच गिना दें, अगर किसी को डाउट हो तो उसका डाउट दूर हो जाए भाई। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जे, है ना, और के एल। ध्यान से देखो बेटा, पांच कौन कौन से नए हैं। सबसे पहले कौन सा वाला है बेटा, हम नाम दे देंगे ए बी जे आई। कौन सा है, ए बी जे आई। बेटा हैं तो पांच, लेकिन किसी को अगर डाउट है तो मैं गिना दूं, ठीक है। पहले का क्या नाम है, ए बी जे आई। दूसरे का क्या नाम है बेटा, ए बी डी सी। क्या नाम है, ए बी डी सी। फिर बेटा ए बी लाइन की वजह से ए बी एफ ई। क्या नाम है, ए बी एफ ई। बेटा और कौन सा है, ए बी एच जी। कौन सा है, ए बी एच जी, ये हो गए बेटा। और फिर ए बी लाइन की वजह से ही ए बी एल के। कौन सा है, ए बी एल के। बताओ पांच आ गए कि नहीं आ गए, बताओ हाँ या ना। तो इस लाइन की वजह से कितने निकलते जाएंगे, पांच निकलते जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि सर जी दो बार तो नहीं कहीं गिन गया है, तो बच्चे जब ए बी लाइन ही नहीं थी तो ए बी सब में यूज हुआ है, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया हो। अगर ए बी लाइन अब आई है, ये वाली लाइन कौन सी जो अभी अभी आई है, तो इस ए बी लाइन की वजह से ही चारों मैंने बनाए हैं। देखो ए बी यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी जे आई, ए बी डी सी, ए बी एफ ई, ए बी एच जी और ए बी एल के, ये एक भी पहले गिना नहीं था। इस नई लाइन की आने की वजह से ही ये रेक्टेंगल्स बने हैं। तो बेटा इस लाइन से कितने बन गए, पांच। फिर से देखो बेटा, एक लाइन की वजह से कितना बनता है, तीन। दूसरी लाइन की वजह से कितना बनता है, चार। एक की वजह से कितना बनता है, तीन। दूसरी की वजह से कितना बनता है, चार। और तीसरी की वजह से कितना बनता है बेटा, पांच। तो आप मुझे बताओ तीन तीन के कितने पेयर हो गए, पहले तो चार टोटल थे, है ना। चार टोटल के बाद में अगर हम गिने तो चार प्लस प्लस बेटा तीन तीन के पेयर, तीन तीन छः, तीन नौ और तीन कितने हो गए बेटा, बारह। प्लस प्लस देखो बेटा चार चार के कितने पेयर हैं, तो चार के चार, चार आठ, चार बारह और चार कितने हो गए बच्चे, 16। प्लस प्लस बेटा देखो पाँच पाँच के कितने पेयर हैं, तो पाँच पाँच के बच्चे दो पेयर हैं, तो बेटा टोटल कितने हो गए, 10। तो आप इन सभी को जोड़ लो, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, चार दो छः और छः, 12 के दो हासिल कितना आ गया भाई, एक। एक एक दो, एक तीन और एक कितना हो गया, चार। यानी कि बेटा टोटल कितने आए हैं इसमें, 42। कितने आए हैं भाई, 42। तो केवल आयतें कितनी आ गई, 42, यानी कि 42। तो कुल आयतें कितनी हो जाएंगी, कुल आयतों के लिए पांच वर्गों को भी जोड़ दिया जाएगा। आपको मालूम है कि सर इसमें पांच वर्ग भी बन रहे हैं, एक दो तीन चार और एक पूरा बड़ा वाला पांच, ठीक है भाई। तो पांच वर्ग हो गए। वर्ग अगर नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये देख लो, एक वर्ग ये है, एक वर्ग बेटा ये है, एक वर्ग बेटा यहाँ पर ये है, और एक वर्ग ये है, और एक पूरा बड़ा वाला पांचवा वर्ग हो गया। तो बेटा कुल आयतों की संख्या, सॉरी केवल आयतों की संख्या में अगर हम कुल वर्गों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारी बेटा क्या निकल आती हैं, कुल आयतें निकल आती हैं। तो 42 है ना, और प्लस बेटा 5, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 4 यानी कि 47 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा सर, कुल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या 42 और कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, 47। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना भैया डाउट, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा दूसरी फिगर्स पर, है ना, आगे आ जाते हैं। चलिए बेटा स्क्वायर में ही ये बताइए भाई, ठीक है भाई। चलिए इस वाली फिगर में बताइए भाई,
दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताएं। क्या बताएं भाई? आयतों की संख्या, है ना? आयतों की संख्या बताइए भाई, है ना? 31, 33, 35, 37 कैसे करेंगे भाई कलेक्ट? चलिए देखते हैं भाई, आओ काउंट करते हैं। देखिए आपको भी पता है कि सर ये वाली फिगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो आप बताओ इस फिगर को कैसे करते थे? जब कभी हमको बेटा रेक्टेंगल्स निकालने होते थे, है ना, क्या निकालने होते थे बच्चे? जब कभी हम लोगों को रेक्टेंगल निकालना होता था, यानी कि आयत निकालना होता था, तो हम क्या करते थे? इस वाली बेसिक फिगर में हम लोग रो और कॉलम्स की संख्या में क्या करते थे? जितने रो होते थे और जितने कॉलम होते थे उनको प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो आप मुझे बताओ इसमें बेटा कितने रो और कॉलम हैं? तो इसमें बेटा इस वाली फिगर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो बेटा इसमें 6 रो हैं और कॉलम कितने हैं भाई? 1 है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? स्तंभ एक ही है और कॉलम्स की संख्या बेटा कितनी है? देखो ध्यान से, यहां पर बेटा टोटल कितने आ गए? 6। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और मल्टीप्लाइड बाई किससे करोगे बेटा? एक ही है तो 1 से करोगे, क्योंकि इधर तो कुछ नंबर है नहीं। तो आप मुझे बताओ ये कितने आ जाएंगे? तो 5 4 9 10 11 12 13 14 और 1 कितना हो गया बेटा? 15, और 15 गुणे 1 बराबर कितना हो गया बच्चे? 15। यानी कि इस वाली फिगर में अगर हम बेटा आयतों की संख्या जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 15। अच्छा, इस वाली फिगर के आने की वजह से कितने नए निकलेंगे? ध्यान से समझो बेटा, इसमें 3 नए निकलेंगे। सबसे पहले तो अंदर ही कैसे नए निकलेंगे? एक बेटा ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला। फिर देखो ध्यान से बेटा, यहां पर भी 3 निकलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला। 3 यहाँ से भी हो गया। और बेटा ध्यान से जब हम देखेंगे इस वाली फिगर को इस वाली फिगर के अंदर जाने देंगे तो बेटा कितने निकलेंगे? यहाँ से भी बेटा 3 नए निकलेंगे। कितने नए निकलेंगे? 3। ध्यान से समझने की बात क्या है, देखो एक बेटा ये निकलेगा, एक बच्चे यहाँ से ये निकलेगा और एक पूरा बड़ा वाला निकलेगा। कितने निकल के आएंगे भाई? 3 निकल के आएंगे। ठीक है, और बेटा इसमें भी जब इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ेंगे तो 3 नए निकलेंगे। एक बेटा यहाँ से निकल के आएगा, एक बच्चे ये निकल के आएगा और एक पूरा बड़ा वाला आएगा। तो यहाँ से भी कितने आ गए? 3 आ गए। तो बताओ बेटा टोटल कितने हो गए? 15 तो बेटा सिर्फ सीधी रेखा की वजह से थे, ठीक है, प्लस 3 और 3 कितने हो गए? 6, प्लस बेटा इसमें फिगरों को मिलने की वजह से 3 3 बन गए। तो टोटल बेटा कितने हो गए? तो हो गए 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21 और 3 कितना हो गया? 21 और 3 हो गया 24। यानी यहाँ पर टोटल कितने थे? एक मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ पर 5 नहीं था यार, यहाँ पे 6 था भैया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चे। ध्यान से देखो, 5 + 6, यहाँ पर 6 था, चूंकि हम लोगों ने बेटा 5 ही तक गिना, 6 तक गिनना था हमको। तो 6 लगातार संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 6 और 5 हो गया 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। यहाँ पर आएगा बेटा 21। कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और 21 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 21। ये थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया था भाई, है ना। चलिए 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो 21 टोटल ये बना था। तो यहाँ पर हम लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है भाई? यहाँ देखिए 21 प्लस कितना बेटा? 3 और 3 6 और प्लस 3 और 3 6। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 21 और 8 21 29 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? अच्छा 6 6 12 होता है ना, 6 और 6 12, तो 21 और 12 कितना हो गया? 21 10 31 32 33, यानी टोटल बेटा कितने आ जाएंगे? 33 आ जाएंगे। बताओ समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बेटा? यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि हम लोगों ने बेटा 5 ही जोड़ा था, जबकि ये 6 थे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ही जोड़ा था, 6 भी आएगा बेटा इसी में। तो 6 लगातार संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 मल्टीप्लाइड बाई एक ही है बेटा इस वाली लाइन में, तो 21 = 1
मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 21 हो गया। और जब ये 21 निकल आया तो बेटा 3 इसकी वजह से 3 इसकी वजह से कितने हो गए बेटा 6। और बेटा जब ये दोनों फिगरें आपस में मिली तो 3 3 नए और बने तो ये हो गया बेटा 6। 21 + 12 = 33, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ इस फिगर में, नहीं है ना? बहुत बढ़िया से समझ में आया बच्चे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने चर्चा कर ली भाई स्क्वायर्स की संख्या कैसे काउंट करेंगे, और हम लोगों ने चर्चा कर ली है बेटा कि हम लोग रेक्टेंगल्स की संख्या को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोगों को ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना होता है, कितनी तरीके की फिगरें होती हैं और कैसे काउंट करते हैं। फिर बेटा हम लोग आ जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस पर, जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। हम लोग अपना यही बेसिक कुछ ट्रिक्स को लगा करके कैसे आंसर्स को देते हैं वो बता देंगे। किसी बड़ी फिगर को हमें जब गिनना होता है तो बेटा अगर हम सिर्फ गिनने पे आए तो बेटा हम नहीं गिन सकते हैं, अगर हम अपनी इस बुद्धि का परिचय ना दें तो। जैसे मान लो यही वाली फिगर होती, गिनने बैठते तो कितनी टाइम लगता, लेकिन जब हमने देखा कि बेटा ये हो गया 6, तो 6 लगातार संख्याओं का सम कर दिया, टोटल निकल आया 21। तुरंत हमने देखा कि सर 3 इसमें निकलेगा, 3 3 इसमें जोड़ने की वजह से निकल आएगा, तो हमने कुछ बुद्धिमानी का परिचय दिया, तुरंत क्या कर लिया भाई 21 और +6 + 6 = 33, सीधा हम लोगों ने आंसर दे दिया, ठीक है। तो कल हम लोग बेटा ट्रायंगल्स की भी चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू ऑल। सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को सुनहरा बनाइए, ठीक है भाई। चलिए, टेक केयर।